चलिए मैं आपको नीट का एक ट्रिकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं कि जैसे यहाँ पे रिग्नार्ड की रिएक्शन दे रखी, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे थे, कीटोन एंड साइनाइड, और एक्सेस ऑफ रिग्नार्ड की रिएक्शन करनी है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी रिग्नार्ड हमारे पास एक्सेस है, यानी हमारे पास ज्यादा मात्रा में है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था वो देखते हैं। तो CO के पास 2 कार्बन है ना, इसको मैं प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जनरल क्या गलती हो सकती थी, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास रिग्नार्ड है, PHMgBr, शायद ये रिग्नार्ड था, नहीं PHMgBr नहीं, रिग्नार्ड क्या था हमारे पास, CH3MgBr। तो हमारा रिग्नार्ड है CH3MgBr, और ये कैसे दे रखा है हमको, एक्सेस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिग्नार्ड जो है कार्बन पे नेगेटिव है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल है और बेस है। इसमें देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे प्लस है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे प्लस है। तो रिग्नार्ड एक्सेस में तो क्या कर सकता है, रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है दोनों जगह, है ना। तो हमने कितने मोल यूज किए, हमने 2 मोल रिग्नार्ड के यूज किए और हमने किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इससे क्या बनेगा बताओ, ये O- बनेगा, यहां आएगा मिथाइल, 2 कार्बन के बाद C डबल बॉन्ड O N- CH3, है ना, और यहां डेल्टा माइनस और MgBr प्लस। यहां समझ में आ गया। ठीक है। अब एक डाउट आता है, अब डाउट ये आता है कि क्योंकि रिग्नार्ड एक्सेस में है, तो क्या ये रिग्नार्ड इस C डबल बॉन्ड N पे अटैक करेगा या नहीं करेगा। भाई एक्सेस में दे रखा है ना, तो 2 डाउट थे इसमें। पहला डाउट यहां आ सकता था कि रिग्नार्ड क्या यहां अटैक करेगा, क्या रिग्नार्ड यहां अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये वाली चीज क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब हम रिग्नार्ड का अटैक करते हैं साइनाइड पे, तो ये N- बना, है ना। अब आपने मान लीजिए फिर से रिग्नार्ड का अटैक किया, तो फिर से रिग्नार्ड का अटैक किया, तो ये क्या बनेगा, N-2, है ना। तो N-2, C-2, O-2, एक ही एटम पे 2 चार्ज हाईली अनस्टेबल हैं। तो हम कभी भी 2 चार्ज एक एटम पे नहीं बनाएंगे, ये कभी नहीं बनाते हम, N-2, C-2, ये सब हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब रिग्नार्ड इस पे अटैक नहीं कर सकता। ठीक है। इसका मतलब है कि हाँ आगे एक्सेस ऑफ रिग्नार्ड की कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये बात समझ गए आप। ठीक है। अब दूसरा जो डाउट आ सकता था, अब ये रिएक्शन नहीं होगी तो नेक्स्ट करना क्या था, करना था हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोलिसिस में ये O- बेस है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, O- इज ए बेस, ये इस H3O+ से रिएक्ट करके OH बन जाएगा, है ना। और C डबल बॉन्ड N का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्टीमेटली तो वाटर ऐड हो जाएंगे ना उसमें, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बनेगा और ये निकल जाएगा यहाँ से, है ना। जैसे साइनाइड से एसिड बनता है, C डबल बॉन्ड N से C डबल बॉन्ड O बनता है। तो यहाँ क्या बना हमारे पास, PSCHOH, मिथाइल, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ तक समझ गए। ठीक है। अब दूसरा डाउट आता है, दूसरा डाउट ये आता है कि हमने ये हाइड्रोलिसिस किया तब ये बना, रिग्नार्ड क्या है हमारे पास, एक्सेस में। एक्सेस का मतलब क्या है, ज़्यादा, जितना चाहो उतना यूज़ करो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अब कि रिग्नार्ड जो है, बचा हुआ रिग्नार्ड, क्योंकि वो एक्सेस में था, वो इस पर अटैक करे, कीटोन और रिग्नार्ड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और उससे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्या हमको ऐसा करना चाहिए, क्या आंसर है बताओ। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमको, ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब बताओ ये व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। वीडियो पॉज करके 10 सेकंड सोचो कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, जबकि रिग्नार्ड कीटोन की रिएक्शन बहुत अच्छी होती है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, एक बार आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, इसका मतलब रिमेनिंग ऑल द रिग्नार्ड विल बी डिस्ट्रॉय। यहां मान लो बहुत सारे रिग्नार्ड थे,
लेकिन एक बार एसिडिफिकेशन करोगे तो ये सारे रिग्नार्ड क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। रिग्नार्ड इज नो मोर। जैसे हुआ ना अभी इंडियन आर्मी ने, वो पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए, अपना जो एंटी मिसाइल सिस्टम था, कैसे उसने ड्रोनों को सबको ख़त्म कर दिया, है ना। वो जितने भी ड्रोन आए, मिसाइल आए, सबको वो इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया। तो वैसे ही समझ लो रिग्नार्ड बहुत सारा आ रहा है, तो हमारा डाइल्यूट एसिड अकेला ही बहुत है। डाइल्यूट एसिड सबको प्रोटोनेट कर करके मीथेन बना के ख़त्म कर देगा। तो एक बार आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया तो उसके बाद यहाँ पे कोई रिग्नार्ड बचेगा ही नहीं, और जब रिग्नार्ड है ही नहीं तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। समझ गए आप। इस पूरे में देखो ये वाला चीज़ तो मेरे को लगता है कि ये तो देखो नहीं करना चाहिए ज़्यादातर लोगों को, ठीक है ना। ये वाला हो सकता है डाउट हो कि एक और अटैक कर दें। प्लस अगर मान लो ये कर भी रहे हो तो आपको ये चेक करना चाहिए कि ऑप्शन है क्या। मान लो ऑप्शन ही नहीं हो तो फिर अपन लक्की है। तो जैसे अगर अपन, आंसर तो क्या हुआ हमारा 3 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन, आंसर तो हमारा सेकेंड वाला हुआ ना, ये आंसर है, ठीक है। और अगर अपन वो कर भी दे, हाँ ये ऑप्शन था यार, मतलब उसने टैक्टफुली ये ऑप्शन दे रखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार डाइल्यूट एसिड मतलब ऑल रिग्नार्ड विल बी नो मोर, है ना। समझ गए। तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, रिग्नार्ड की जब रिएक्शंस करो तो मोनो फंक्शनल ग्रुप हम जल्दी तैयारी कैसे करते हैं, रिग्नार्ड कीटोन से रिएक्ट, साइनाइड से रिएक्ट, आपको सारे फंक्शनल ग्रुप को मिक्स करते हुए भी रिएक्शंस करनी चाहिए। मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।